आकाश और सरोज की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। नए दंपति को बड़े बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद भी मिला और वे दोनों शादी के बाद 5 साल तक तो बहुत ही हंसी खुशी से बिताए। लेकिन शादी की 5वीं सालगिरह मनाने के कुछ ही दिनों बाद आकाश को बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा। आकाश ने अपनी पत्नी सरोज से कहा, मेरे 4 जोड़ी कपड़े ब्रीफकेस में रख दो और हाँ, मैं तकरीबन 8 दिनों के बाद ही वापस आऊँगा। इस बीच में तुम घर का और माँ का ख्याल रखना। सरोज को आकाश की बातें सुनकर क्यों इस बार इतनी घबराहट हो रही थी, लेकिन वह उस समय आकाश से कुछ भी नहीं बोल पाई और बुझे दिल से आकाश को दूसरे शहर जाने के लिए विदा कर दिया। अब आकाश को गए 10 दिन बीत गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। न ही आकाश ने कोई चिट्ठी लिखी और न ही उसके बारे में कोई समाचार ही आया। अब इधर सरोज अपने पति आकाश के बारे में सोच सोचकर घबरा रही थी। उन्हीं दिनों सरोज की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी थी। उसे बेचैनी, उल्टी और थकान लग रहा था। सरोज की सास ने देखा तो वह समझ गई कि बहू के पैर भारी हो गए हैं, अर्थात बहू गर्भवती है। उन्होंने घर पर ही डॉक्टर को बुलाया और चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा, मंजुला जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी। मंजुला जी ने यह समाचार सुनी तो वह फूली नहीं समा रही थी। वह अपनी खुशी बांटना चाहती थी, लेकिन किसके साथ? उनका बेटा तो बिजनेस के सिलसिले से दूसरे शहर में गया हुआ था और 20 दिन हो गए थे, उसका कोई पता नहीं था। मंजुला जी मन महसूस कर रह गई और अपनी बहू की खातिरदारी में जुट गई, क्योंकि चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि बहू को कम से कम 3 महीने तक ज़्यादा भारी सामान न उठाने दें और जितना हो सके आराम करने दें। आकाश पूरे 1 महीने बाद घर वापस आया तो मंजुला जी ने अपने बेटे आकाश से पूछा, तू तो 8 दिन कहकर गया था और पूरे 1 महीने बाद आ रहा है, ऐसा क्या हुआ बेटा कि तुमको इतने दिन लग गए? आकाश ने माँ के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया तो माँ ने सोचा, हो सकता है काम का दबाव होगा, इसलिए अभी कुछ बताने के मूड में नहीं होगा। माँ ने उस समय आकाश से और अधिक बातें करना उचित नहीं समझा और वह अपने कामों में लग गई। सरोज भी अपने पति को यह खबर सुनाने को बेताब थी। जब भी आकाश और मैं अकेले में होंगे, मैं उन्हें आराम से सब बातें बता दूंगी। लेकिन मंजुला जी और सरोज जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सरोज और मंजुला जी दोनों ने मिलकर आकाश के पसंद की सारी चीज़ें बनाई और रात में जब आकाश और मंजुला जी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तब भी आकाश ने अपने पसंद की डिश देखी, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा दिया और पूछा भी नहीं कि इतने सारे पकवान किस खुशी में बने हैं। सभी ने रात में खाना खाया और आकाश चुपचाप जाकर अपने कमरे में सारी लाइटें बंद करके सो गया। डाइनिंग टेबल पर भी आकाश की माँ और पत्नी ने जितनी बातें की उनका जवाब बस हाँ या ना में दिया। सरोज ने रात में रसोई के सारे काम निपटाए और वह भी अपने कमरे में आकाश के पास चली गई। वहाँ जाकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आकाश ने नाइट लैंप भी बंद कर दिया था। सरोज ने आकाश को हिलाया डुलाया और मनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन आकाश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सरोज ने जब आकाश को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए अपना जुबान खोला तो वह उसे चुप रहने का संकेत देकर खुद सोने का नाटक करने लगा। आकाश के इस प्रकार के व्यवहार से सरोज को शक हुआ कि हो सकता है व्यापार में घाटा हुआ होगा, इसलिए आकाश ऐसा व्यवहार कर रहा है और वह भी चुपचाप आकाश के बगल में जाकर सो गई। दूसरे दिन भी आकाश ने सरोज और अपनी माँ के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोला और घर से खा पीकर तैयार होकर चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सरोज का पेट धीरे धीरे बाहर उभार सा दिखने लगा। इस बीच सरोज ने कई बार कोशिश की कि वह अपने पति को इस खुशखबरी के बारे में बताए, लेकिन आकाश ने
सरोज को ऐसा मौका ही नहीं दिया। सरोज का जब 7वां महीना चल रहा था, तब उसकी गोद भराई की रस्म के लिए जब मेहमान और रिश्तेदार आने लगे, तब आकाश को पता चला कि वह पिता बनने वाला है। वह खुशी के मारे उछल पड़ा और उस दिन उसने सरोज को बहुत लाड़ प्यार किया, बहुत किस किया और अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगा। यह सब आकाश की माँ देखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। सरोज बोली, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अब हम 2 लोग का भार है, आप संभाल नहीं पाएंगे, मुझे नीचे उतारिए। लेकिन आकाश ने सरोज की एक न सुनी और मारे खुशी के पागलों की तरह बहुत देर तक सरोज को अपनी गोद में उठाकर ही रखा और सरोज से कहा, तुमने इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? सरोज ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, बताती कैसे? आप तो सीधा मुंह बात ही नहीं करते थे। मैंने तो कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने तो मेरे साथ अजनबियों की तरह व्यवहार किया, तो मैं कैसे बताती? आकाश बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। उस दिन आकाश दिन भर घर पर ही रहा और सभी के साथ बहुत अच्छे से बातें किया। दूसरे दिन से फिर से आकाश का व्यवहार वैसा ही हो गया जैसे दूसरे शहर से आने के बाद हुआ था। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और सरोज ने एक सुंदर सा बेटा को जन्म दिया। आकाश की माँ तो बहुत खुश हुई, लेकिन आकाश के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। वह उस बच्चे को पकड़ने से भी कतराता था। सरोज जब अस्पताल से वापस आई तो उसने जिद किया कि ऐसे क्या बात हो गई जो आप मुन्ना को पकड़ने से भी कतराते हो? आकाश ने उस समय भी सरोज से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। सरोज ने भी अपने मन में ठान लिया कि अब से वह भी आकाश के साथ बात नहीं करेगी और वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे की तरफ ध्यान देने लगी। धीरे धीरे मुन्ना 5 साल का हो गया। अब वह स्कूल भी जाने लगा था, लेकिन आकाश के व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। मुन्ना की सारी जिम्मेदारी अब सरोज पर थी। मुन्ना के स्कूल में एक दिन मैडम ने अपने बारे में लिखने को कहा। मुन्ना ने अपनी दादी और माँ के बारे में तो ठीक लिखा, लेकिन अपने पापा के बारे में लिखा कि मेरे पापा घर के किसी भी सदस्य के साथ अच्छे से बात नहीं करते और मुझे भी प्यार नहीं करते। जब नहीं तब मम्मी से झगड़ा करते रहते हैं। मेरे पापा बहुत बुरे हैं। सरोज ने जब मुन्ना का आंसर शीट देखा तो वह दंग रह गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं मुन्ना के ऊपर अपने पापा के व्यवहार का बुरा असर तो नहीं पड़ जाएगा। मुन्ना अपने पापा के व्यवहार से तो सीख नहीं जाएगा और बुरा व्यवहार न करने लगेगा। मन में ऐसे विचार आते ही वह बहुत ही विचलित हो गई। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह आकाश से आज उनकी नाराज़गी का कारण जानकर ही रहेगी। रात में जब आकाश घर आया तो सरोज ने आकाश से बहुत अच्छे से उसे खाना खिलाया। बहुत प्यार से अपना सर उसके सीने पर रखकर बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे पापा हो। सरोज की ऐसी बातें सुनकर आकाश अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा और कहा, नहीं सरोज, मैं न ही एक अच्छा पति हूँ और न ही एक अच्छा पिता हूँ, क्योंकि मैं जब बिजनेस के सिलसिले से दूसरे शहर में गया हुआ था, वहाँ मुझे लीली नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और मैं उससे शादी का वादा करके आ गया हूँ। अब वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है शादी करने के लिए, और सच कहूँ तो मैं भी उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। सरोज ने आकाश की ऐसी बातें सुनी तो मानो उसके पैर के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई। वह बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर गई। आकाश ने जैसे तैसे सरोज को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर सरोज का इलाज किया और बताया कि सरोज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और ऐसा ही माहौल इसे मिलता रहा तो वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। आकाश ने डॉक्टर की बातें सुनी तो वह दंग रह गया। सरोज को डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने आकाश से कहा, आकाश, मुझे सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम दे दो, फिर चाहो तो आप उसके पास चले जाना। आकाश ने सोचा 7 दिन में सरोज और थोड़ी ठीक हो जाएगी और इतने दिन तक तो सरोज के साथ रहा हूँ,
एक सप्ताह और सही। लेकिन सरोज ने आकाश से एक वादा लिया कि वह उसके साथ ऐसा रहे जैसा वह नई नई शादी के बाद रहता था। सरोज को गोदी में उठाकर किचन तक ले जाना, सरोज के बाल संवारना, मेकअप करना, खाना बनाने में सहायता करना आदि काम उसे 7 दिनों तक करना है। और उस बीच में एक बार भी वह लिली का याद नहीं करेगा। आकाश ने सरोज की शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर आकाश ने सरोज की यह शर्त सुनकर कहा, तुम्हें भी तलाक के पेपर पर साइन करना पड़ेगा। सरोज ने आकाश की शर्त भी मान लिया। उसी बीच आकाश की माँ मंजुला जी का देहांत हो गया। दोनों ने मिलकर उनका कार्यक्रम भी अच्छे से कर दिया। सरोज ने यह शर्त अपने लिए नहीं बल्कि उसके बेटे मुन्ना के मन में उसके पापा के प्रति नकारात्मक विचार घर कर गए थे, उन विचारों को हटाकर अपने पापा के प्रति प्यार का संचार करने के लिए किया था, ताकि आने वाले दिनों में मुन्ना के मन में उसके पापा के प्रति गलत धारणा न रहे। वह अपने पापा से नफरत की बजाय प्रेम करने लगे। अब दूसरे दिन से आकाश और सरोज की दिनचर्या उसी तरह हो गई जैसे उनकी नई नई शादी हुई थी। अपने पापा मम्मी का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। सरोज ने एक सप्ताह का दिन आकाश से इसलिए मांगा था क्योंकि एक सप्ताह बाद मुन्ना की परीक्षा समाप्त होने वाली थी। मुन्ना जब अपने पापा के इस तरह के व्यवहार देखेगा तो उसके पापा के प्रति जो नकारात्मक विचार हैं वे सब खत्म हो जाएंगे और सरोज ने हमेशा के लिए कहीं और रहकर मुन्ना की परवरिश करने का विचार कर लिया था। आकाश और सरोज को प्यार का नाटक करते हुए एक सप्ताह हो गया। तब आकाश ने सरोज से कहा, तुम्हारी शर्त के मुताबिक एक सप्ताह पूरे हो गए, अब तो मैं आज़ाद हूँ। सरोज ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और मुन्ना को लेकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। आकाश अब प्रसन्न होकर गाड़ी में बैठकर अपनी प्रेमिका लिली के घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही आकाश ने लिली के घर में अपनी गाड़ी खड़ी किया तो उसे सरोज और मुन्ना का चेहरा याद आया, क्योंकि वह अब सच में सरोज को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे यह एहसास हो गया था कि सरोज के लिए उसका प्यार सच्चा है। फिर भी वह अपने आप को समझा रहा था कि वह लिली से ही शादी करेगा। अब वह धीरे धीरे लिली के घर में घुसने लगा, लेकिन उसका मन उसे धिक्कार रहा था। लिली आकाश के कहे अनुसार कोर्ट मैरिज करने के लिए दुल्हन का जोड़ा पहने तैयार खड़ी थी। आकाश को देखकर वह खुश हो गई और उसने आकाश से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आकाश, जिस औरत के साथ तुमने पूरे 11 साल बिताए हैं उस औरत को छोड़कर क्या पूरी जिंदगी मेरे साथ खुश रह पाओगे? आकाश का मन तो पहले से ही अपने बुरे कर्मों के लिए धिक्कार रहा था। लिली के सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह पीछे पांव वापस निकलकर अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी उठाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। और उसने सरोज और मुन्ना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों उसे नहीं मिले, क्योंकि सरोज ने उसे अपने मायके जाने की बात तो बताई थी और उसके मायके जाने वाली ट्रेन अभी आई भी नहीं थी। तो आकाश को पूरा भरोसा था कि वे दोनों मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वे दोनों उसे नहीं मिले, क्योंकि सरोज को मालूम था आकाश लिली से शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे जब भी अपनी गलती का एहसास होगा तो वह सीधे मेरे मायके चला आएगा और रो धोकर माफ़ी मांगकर मेरे मम्मी पापा को मनाकर मुझे वापस ले आएगा। लेकिन मैं आकाश के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। ऐसा सोचकर उसने अपनी सहेली माला को फ़ोन करके रेलवे स्टेशन बुला लिया था और वह वहीं माला के घर के आसपास किराए से रहकर अपने मुन्ना का अच्छी तरह से परवरिश करेगी। इसलिए सरोज ट्रेन आने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। सरोज जब आकाश को नहीं मिली तो वह रोता हुआ फिर से लिली के पास गया। अब लिली के क्रोध की सीमा नहीं थी। वह भयंकर क्रोध में आकर बोली, जिस पत्नी के साथ पूरे 11 साल रहकर एक मासूम सा बेटा का ध्यान तुम्हें नहीं आया, उस औरत का प्यार तुमने भुला दिया और जब वह नहीं मिली तो फिर मेरे पास आए हो। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तो पहले से ही मालूम था तुम मुझे कभी खुश नहीं रख सकते, इसलिए मैंने मुझसे सच्चा प्यार करने वाला महेश के साथ आज ही
कोर्ट मैरिज कर लिया है। लिली की ऐसी बातें सुनकर आकाश फूट फूट कर रोने लगा। अब वह कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। आकाश अब घर का रहा न घाट का। वह अपने घर गया और सरोज और मुन्ना की याद में रोज आंसू बहाता रहा और सरोज को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरोज उसे कहीं नहीं मिली। अब आकाश धीरे धीरे बीमार रहने लगा। जब जब वह सरोज का मुस्कुराता चेहरा उसके फोटो में देखता, उसे ऐसा लगता था मानो वह उसके इस हालात के लिए उसे चिढ़ा रही हो। मुन्ना का मासूम सा चेहरा वाला फोटो देखता तो उसे अपने सीने से लगा लेता और दहाड़े मार मार कर रोता, लेकिन न ही उसे चुप कराने वाला वह मुस्कुराता चेहरा न उसकी पत्नी सरोज का था और न ही धीरज बंधाने वाला वह मासूम सा चेहरा उसका बेटे का उसके पास था। वह रोज अपनी गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए सरोज और मुन्ना की फोटो को अपने सिरहाने में रखकर भगवान से यही कहता, भगवान एक बार मुझे मेरी पत्नी और बेटा से मिला दो ताकि मैं उनसे अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग सकूं। आकाश अब पागल होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन आकाश की प्रेमिका लिली ने उसे रोड के किनारे पड़ा हुआ देखा तो उसे उस पर दया आ गई और उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया, लेकिन आकाश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वह वहीं का होकर रह गया। सरोज का बेटा मुन्ना अब बड़ा हो गया और वह एक जिम्मेदार IAS ऑफिसर बन गया, जिसे देख सरोज बहुत खुश होती और उस पर गर्व करती और कहती, बेटा जीवन में कभी भी किसी का दिल दुखाने वाला काम मत करना। मुन्ना उसकी बातों को समझता था क्योंकि उसने बचपन में अपने पिता के बुरे व्यवहार देखे थे, इसलिए उसने भी अपनी माँ को वचन दिया कि मैं कभी भी किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करूँगा।